अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से ही होंगे। ढलती उम्र के असरात सबसे पहले चेहरे पर नमूदार होते हैं और चेहरा ये चीख चीख कर कहने लगता है कि अब जवानी गई और बुढ़ापा आ गया। लेकिन अगर चेहरा 40 साल के बाद भी जवान और तरोताज़ा रहे तो क्या ही अच्छा हो। आज जो नुस्खा, जो रेमेडी हम लेकर हाजिर हुए हैं, उसके इस्तेमाल से आपके चेहरे पर मौजूद रिंकल्स, फाइन लाइंस और बढ़ती उम्र के असरात बिल्कुल गायब हो जाएंगे और फेस टाइट, वाइट और ग्लोइंग हो जाएगा और आप 40 साल की उम्र में भी एकदम हसीन और जवान नजर आएंगी। क्या है ये रेमेडी, कैसे तैयार होगी और क्या तरीका इस्तेमाल है, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस रेमेडी की तैयारी के लिए आपको दरकार है कुछ ख़ास अज्जा। सबसे पहले आपसे इंग्रेडिएंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको दरकार है वो है दूध। दूध खुला ले लें तो बेहतर है। दूध रंगत को निखारता है और जिल्द से मुज़िर मवाद मिटाता है। हमें इस रेमेडी के लिए दूध फटा हुआ चाहिए, तो हमने दूध को पहले से लीमू की मदद से फाड़ लिया है, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में मेरे आगे रखा हुआ है। और ये किस तरह किया ये भी मैं आपको समझाता हूँ। आपने लेना है एक अदद लीमू, जो कि आप देख सकते हैं। लीमू को आधा काटें और लीमू का रस दूध में निचोड़ लें। उसके बाद कुछ देर इस दूध को रखा रहने दें। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि दूध में सफ़ेद मवाद ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा। तो आप उस सफ़ेद मवाद को छान लें और छानने के बाद वो आप देख सकते हैं किस तरह का नज़र आ रहा है। सिर्फ सफ़ेद मवाद हमें चाहिए, बाकी जो पानी हो दूध का, फटे हुए दूध का, वो आप फेंक दें। इसके साथ साथ आपको दरकार है विटामिन ई कैप्सूल्स। विटामिन्स तो वैसे भी स्किन के लिए, इंटरनल ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसके साथ साथ हमें दरकार है एक अंडा। अंडे की जर्दी अलग कर लेनी है और सिर्फ हमने एग वाइट लेना है, यानी कि अंडे की सफ़ेदी लेनी है। आप देख सकते हैं मैंने अंडे में से सफ़ेदी निकाल के एक बोल में बिल्कुल अलग करके रख ली है। आखिरी इंग्रेडिएंट है बादाम का तेल, यानी आलमंड ऑयल। बादाम का तेल स्किन नरिशमेंट के लिए की इंग्रेडिएंट है। ये होल सोल तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके सामने मौजूद हैं, जो इस रेमेडी को तैयार करने के लिए और सारे प्रोसीजर के लिए हमें दरकार है। तो आइए प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। जी तो नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ते हैं प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर में सबसे पहले ये है कि जो दूध आप सेक सकते हैं, दूध की सफ़ेदी जो हमने निकाल ली थी लीमू की मदद से फाड़ के, उस दूध की सफ़ेदी में अब ये एक अंडे की सफ़ेदी हम शामिल कर रहे हैं, यानी वाइट वॉश एग का एक अंडे की सफ़ेदी आपने ले लेनी है। ये देखें किस तरह मैंने इसमें शामिल कर दी है और इसे मैं चम्मच की मदद से मिक्स कर रहा हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए कि ये अंडे की सफ़ेदी और दूध के जो फटे हुए पार्टिकल्स हैं ये यकजा हो जाएं। जी तो नाज़रीन मोहतरम, आप देख सकते हैं कि हमने अंडा मिक्स कर दिया दूध के पार्टिकल्स में और अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून बादाम का तेल। जी हाँ, बादाम का तेल आपको बासानी जनरल स्टोर से या मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रांड का ले लीजिएगा। ये देखें 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बादाम का तेल शामिल कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। जी नाज़रीन मोहतरम, थर्ड स्टेप में हम इसमें 2 विटामिन ई की कैप्सूल शामिल करेंगे। विटामिन ई की कैप्सूल से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है और बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाती है। देखिए मैंने एक कट करी है, इसको कट लगाया हल्का सा और इसका सारा लिक्विड मैंने इसमें शामिल कर दिया। और ठीक इसी तरह दूसरी कैप्सूल भी मैं लूँगा और इसे भी मैं कट करता हूँ और इसका सारा लिक्विड जो है, विटामिन ई जो है, वो मैंने इस मवाद में शामिल कर दिया। अब इसमें जितने की इंग्रेडिएंट्स और मेन इंग्रेडिएंट्स आने थे, जो ज़रूरी थे, वो सब आ चुके हैं। मुकम्मल हो चुकी है रेमेडी। अब बस इसकी मिक्सिंग है। आप देखें मैं इसकी मिक्सिंग कर रहा हूँ और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जितना अच्छा मिक्स होगा उतना ही अच्छा ये आमेज़ा तैयार होगा। आपने बस इन तमाम अज्जा को चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करना है और इतना मिक्स करना है कि ये एक थिक सा पेस्ट बन जाए और तमाम अज्जा यकजा हो जाए, कोई इंग्रेडिएंट अलग ना रहे। जी तो नाजरीन, ये तैयार है एंटी एजिंग होममेड बेहतरीन क्रीम, जो आपकी जिल्द से बढ़ती उम्र के असरात को जड़ से ख़त्म कर देगी और आपको बनाएगी हसीन, पुरकशिश, खूबसूरत और खुशनुमा। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कैसी कंसिस्टेंसी है। ये देखें एक वाइट सा पेस्ट तैयार हो गया है। तरीका इस्तेमाल इसका इंतहाई आसान है, बहुत ही सहल है। आपने किसी भी ब्रश की मदद से या किसी भी या कुछ भी ना मिले तो आप अपने हाथों की मदद से इसे चेहरे पर आराम से अप्लाई कर लें। अगर ब्रश हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ब्रश इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से होल्ड कर लेगा। आप इसे फेस पर अप्लाई करें और फेस का कोई भी हिस्सा बाकी ना रहने पाए। फोरहेड, चीक्स, चिन, नोज़ के आसपास आप पूरे फेस पर अप्लाई कर लें और इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें। कोई टाइम लिमिट नहीं है, 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें।
जब स्किन पर खिंचाव महसूस होने लगे, आपको महसूस होने लगे स्किन ड्राई हो गई है, तो आप सादे पानी से पहले चेहरा धो लें, फिर उसके बाद किसी भी अच्छे फेस वॉश से अपने स्किन को वॉश कर लें। आप इसे यूज़ करें, इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे और आपकी जो बढ़ती उम्र के स्किन पर असरात हैं, जो एजिंग नज़र आने लगी है, वो इंशाअल्लाह इस क्रीम से जल्द अज जल्द रिमूव हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अब इस कदर मुफीद और मालूमाती वीडियो आपके साथ शेयर की, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें और जैसे भी रिजल्ट हासिल हो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली मुफीद और मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त बआसानी पहुँच सके।